अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और एक्सरसाइज 9C उसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 कर रहे हैं हमने 1 और 2 इसका वीडियो में कर लिया था काफ़ी टाइम पहले और अपलोड कर दिया था। फिर मैं भूल गया था अपलोड करना इसका पार्ट 3। फिर अभी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं तो फिर मैं याद आया मुझे। अच्छा, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में हमारे पास एक ट्रायंगल था ABCD, उसमें एक A से B और B से C और C से D एक ट्रायंगल था। दो ट्रायंगल थे एक बड़े ट्रायंगल के अंदर। मैंने पार्ट 1 जो डिस्टेंस था AB वो हमने मालूम कर लिया था विच इज़ 9.4। ये 9.4 हमने पार्ट 1 का मालूम किया था। फिर पूछा गया था द डिस्टेंस बिटवीन BC, ये हमने मालूम कर लिया था BC ऑलरेडी, ये बताया था हमने कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था। अब बात आती है वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो मैंने रेड कलर की लाइन यहाँ पर बनाई है ये आपको मालूम करनी है वर्टिकल डिस्टेंस ये किस तरह से मालूम होगा। अब ये मालूम करने के लिए हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, मैं एक नया ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसमें वर्टिकल डिस्टेंस मैं प्रॉपर्ली शो करूँगा। ठीक है, बिल्कुल वही सब कुछ A और D रखा जाएगा इसके अंदर, लाइक दिस। A इधर रखा जाएगा, C यहाँ रखा जाएगा और D यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, इसमें से B फ़िलहाल मैंने हटा दिया क्योंकि B का जो पॉइंट था वो हमारा थोड़ा सा स्लांट था, यानी कि टेढ़ा था। स्लांट हाइट आपको पता है ना, टेढ़ी हाइट को कहते हैं। ठीक है, और अब 9.5, 9.4 और 15 को मैंने ऐड करके कर दिया है 14.4। ठीक है, सब मर्ज कर दिया, प्लस कर दिया भी। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं E, जो हमने वर्टिकल हाइट मालूम करनी है। ठीक है, एंगल्स हमारे पास वही रहेंगे 30 डिग्री और यहाँ पर एंगल हमारे पास वही रहेगा 40 डिग्री। लेकिन जब वर्टिकल डिस्टेंस होता है तो 90 डिग्री आ जाता है, बस ये याद रखना है आपने। ये बहुत अहम बात है कि जब भी कभी वर्टिकल डिस्टेंस की बात होगी तो हम वहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं जो कि वर्टिकल डिस्टेंस मुझे देगा, वो ये ट्रायंगल है मेरा। ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर इसका नाम है A, जहाँ यहाँ पर 30 डिग्री है, ये वर्टिकल डिस्टेंस वाला 90 डिग्री है मेरा। ठीक है, और ये मेरा पार्ट E है और ये D है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये वाली साइड मालूम करनी है ED। मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाऊंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाने के लिए मेरे पास एक साइड ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले कोई एक साइड मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये वाली AD साइड मालूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देखें जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है मेरा AED वाला, उसमें मुझे AD पता चलना चाहिए। AE तो मालूम नहीं हो सकती, फिलहाल उसे ना छेड़ें। ठीक है, AD मालूम करने के लिए मैं लगा रहा हूँ लॉ ऑफ साइन, AD अपॉन साइन। साइन लगाया जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री क्यों लिया जाएगा? क्योंकि AD के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो है 40 डिग्री का। ठीक है, अब दूसरी साइड पर लूँगा मैं AC जो कि 14.4 है और उसके ऑपोजिट एंगल लूँगा मैं साइन 110। 110 कैसे आ गया कि देखें आपके पास एक तो है 30 डिग्री, एक तो है 40 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल हैं ट्रायंगल के, तो ये होगा टोटल 70 डिग्री। 70 डिग्री में से जब आप 180 माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट ये वाला जो डिग्री है आपके पास 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये 110 डिग्री आएगा तो 14.4 के ऑपोजिट ही वाला एंगल है। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AD आपको चूँकि मालूम करना है, AC आपके पास है 14.4। 14.4 को आप मल्टीप्लाई करवा दें अपना साइन 40 से और फिर इसको आप डिवाइड करवा दें साइन 110 से। ठीक है, तो ये शायद 9.8 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, AD का आंसर 9.8 समथिंग आ रहा है। सही है, यहाँ पर आप 9.8 ले लें, 9.8। ठीक है, अब चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है इसे साइड में कर देते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर जो मैंने साइड में बनाया था। अब मुझे ED मेरा ऑपोजिट है क्योंकि गिवन एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है। 90 के ऑपोजिट H होता है हाइपोटेन्यूस। O और H, OH हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का जिक्र हो रहा है तो इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं इसको याद रखता हूँ OH से, कुछ बच्चों को मैंने PH BH से याद करवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा साइन 30 डिग्री ले लेंगे। ऑपोजिट हमारे पास है ED जो कि मुझे मालूम करना है, रिक्वायर्ड है, और हाइपोटेन्यूस है मेरा 9.8। ठीक है, इस 9.8 को साइन 30 से सिर्फ मल्टीप्लाई करवा दें, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा 4.9 या 4.8 या 4.2 समथिंग आएगा। ठीक है, सॉरी ED क्यों लिख रहा हूँ, 9.8 लिखा जाएगा। 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 4.9
9 है शायद, 4.9 या 4.2 समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है, मुझे शायद याद नहीं है कंफर्म। तो बस सिंपल, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय